नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब की। अब से कुछ देर पहले नायब सिंह सैनी साहब ने पंचकूला में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और एक शानदार विजय लेकर आए हैं। कांग्रेस के मुंह से जीती हुई स्टेट खींची है भारतीय जनता पार्टी ने, शानदार विजय। तो नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, उन्होंने ओथ ली है आज 17 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 1:21 और 44 सेकंड पर उन्होंने ओथ लेनी शुरू करी थी। तो इस कुंडली को हम बांचेंगे आज अपनी इस वीडियो में, आप लोगों के सामने अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर, लगन मकर राशि, लगन की डिग्री 1 डिग्री 40 मिनट मतलब वर्गोत्तम। ओथ कुंडलियों के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, ओथ कुंडलियों के लिए स्थिर लगन को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर ये चर लगन है, मूवेबल साइन है, तो ये लिया गया है। कोई कारण होगा जरूर। सैनी साहब की जन्म पत्री में हो सकता है कि चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी हो या उनका लगन कुछ इस तरह का हो, तो हो सकता है कि जिन्होंने भी उनको एडवाइस करा है उनके लगन की स्थिति कुछ ऐसी हो। तो चर लगन, लगन वर्गोत्तम, चंद्रमा इनका मीन राशि का राहु के साथ। एक अच्छी बात यह है कि राहु की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री में 16 डिग्री का फर्क है, तो ये चंद्रमा के लिए अच्छी स्थिति है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हो मैं सबसे पहले पंचांग की बात करता हूं, तो पंचांग की बात करते हैं। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, पूर्णिमा तिथि है, बहुत बढ़िया तिथि है, एक अच्छी स्थिति है तिथि के पॉइंट ऑफ व्यू से। नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र रेवती है। रेवती नक्षत्र का स्वामी भाई साहब बुध है, जो कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है। अगर इसको मैं इंडिविजुअल देखूं तो ये एक अच्छी स्थिति है नक्षत्र के स्वामी के लिए। लेकिन अगर इसको मैं जरा देखूं कि ये बैठा किसके साथ है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, तो वो है सूर्य। वो सूर्य कुंडली का 8th हाउस लॉर्ड है, हाउस ऑफ स्ट्रगल है भाई साहब। अभी सूर्य के साथ और भी स्थितियां जुड़ी हुई हैं। ये कुंडली का 8वें घर का स्वामी है, ये 0014 डिग्रीज का है, तो ये सूर्य भी वर्गोत्तम है, एक बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य के लिए। लेकिन ये सूर्य 22वें दरेश कोण का स्वामी है, तो इसको जहां अच्छे रिजल्ट देने हैं वहां खराब रिजल्ट भी देने हैं। हम दोनों तरह की बात करेंगे। जो इसके अंदर अच्छी चीजें वो अच्छी चीजों की बात करूंगा, जो चीजें खराब हैं वो मैं खराब की बात करूंगा। और सूर्य कुंडली के अंदर राजा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कुंडली का राजा कौन? नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, वो इस कुंडली के राजा हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो इन चैलेंजेस से बच नहीं सकते। वैसे तो हर मुख्यमंत्री को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन किसी किसी को ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। चलो आगे बात करते हैं। लगन, लगन उत्तराक्षाड़ा, जो लगन का नक्षत्र है वो है उत्तराक्षाड़ा, उसका स्वामी कौन है? वो भी सूर्य है। तो चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी सूर्य के साथ, लगन के नक्षत्र का स्वामी हिमसेल्फ सूर्य, तो सूर्य का प्रभाव इस कुंडली के अंदर देखने को मिलेगा। लग्नेश शनि इस कुंडली के 2nd हाउस में, बहुत बढ़िया स्थिति है पैसा कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए एक अच्छी स्थिति है। इसके साथ और क्या अच्छा है, ये शनि पुष्कर नवांश का है, मतलब लग्नेश पुष्कर नवांश में है। ये इस कुंडली का, इस ओथ कुंडली का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कुंडली के अंदर आप देखो तो आपको मैं एक बात बताऊं तो देखो, लगन वर्गोत्तम, चंद्रमा वर्गोत्तम, सूर्य वर्गोत्तम, और भाई ये प्लैनेट वर्गोत्तम और लग्नेश पुष्कर नवांश में। तो ये स्थितियां इस कुंडली को मजबूत बनाती हैं। इस कुंडली के अंदर पूर्णिमा की तिथि भी इस कुंडली को मजबूत बनाती है। तो ये वाली स्थितियां इस कुंडली के अंदर अच्छी हैं। लेकिन सूर्य दिक्कत और ये चैलेंजेस को क्रिएट करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुंडली के अंदर 4th हाउस,
फोर्थ हाउस मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा फोर्थ हाउस के ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब फोर्थ हाउस लॉर्ड को देखो, वो सिक्स्थ हाउस में चला गया, लिटिगेशन, कलह क्लेश, झगड़े के घर में, और वहाँ पर मिथुन राशि है जो कम्युनिकेशन की राशि है। अब इस बुध को देखो जो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है वो एट्थ हाउस लॉर्ड के साथ टेंथ हाउस में चला गया और फोर्थ हाउस को देख रहा है। फोर्थ हाउस का तो कर दिया काम इसने। और सोने पे सुहागा, लग्नेश की जो पाप ग्रह है उसकी फोर्थ हाउस पर दृष्टि। मैं इसको अभी आगे और भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो बात मैंने आपको कही है इसको याद रखना। तो फोर्थ हाउस का खराब होने का सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई अंदर खाते तो इनका कलह क्लेश चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि लगन मजबूत स्थिति में है तो इनकी जरा कहानी, इनकी रेलगड्डी चलती रहेगी। लेकिन अंदर खाते इन मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी का, ये सब कलह क्लेश चलता रहेगा। अब आप ये कहोगे यार ये तो सबके साथ होता है। हाँ भाई सबके साथ होता है, लेकिन किसी के साथ ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर दिख रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लोन लेने के भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन है कुंडली में। और आगे देखते हैं तो लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये एक अच्छी स्थिति है। ये बृहस्पति के ऊपर शुक्र की दृष्टि है जो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। पांचवां घर डिग्निटी का हाउस होता है और डिग्निटी के हाउस का स्वामी 11th हाउस में चला गया है। ये पांचवें घर के लिए अच्छी स्थिति है। तो मतलब सरकार जो काम करेगी उसका एप्रिसिएशन सरकार को मिलेगा। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि, बेशक ये फंक्शनल मैलेफिक है लेकिन बृहस्पति तो बृहस्पति है ना यार। और ये बृहस्पति की नवांश चार्ट में भी लगन पर दृष्टि है। तो मतलब सरकार के जो काम करने की कार्यशैली होगी वो साफ सुथरी होने की एक आशा और उम्मीद बनती है। बृहस्पति गंगा जल है, बृहस्पति की दृष्टियों को गंगा जल कहा गया है। बेशक ये फंक्शनल मैलेफिक है लेकिन फिर भी अपना काम तो करेगा। तो ये सरकार जिसको कहते हैं ना कि स्पॉटलेस, ऐसा मुझे लगता है कि दाग रहित और एक अच्छी ईमानदारी वाली चलेगी। हालांकि आपको पता ही है लेकिन फिर भी ठीक चलेगी, घोटाला फ्री जिसको कहते हैं, ये एक संभावना है। कुंडली के अंदर आगे चलकर देखते हैं तो 9th हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। 9th हाउस के अंदर कन्या राशि है जो कालपुरुष की छठे घर की राशि है। तो रेशियल वायलेंस, एजिटेशन, इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मंगल का प्रभाव होना, मतलब केतु भी मंगल की तरह काम करता है। देखो 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है और मंगल का भी प्रभाव है। और इसका स्वामी कुंडली के 8th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है। तो कुल मिला के ये चीजों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि रेशियल वायलेंस, एजिटेशन, कलह क्लेश बहुत बढ़िया और अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा। और लग्नेश भी तो 8वें घर को देख रहा है, मतलब 8वें घर पर पाप ग्रह की एक और भी तो दृष्टि है। तो ये स्थितियां इस कुंडली के अंदर बनी हुई हैं। ऑल टुगेदर ये कुंडली ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली चलती रहेगी। आयु इस कुंडली की ठीक है, अच्छी है, घोटाला फ्री होगी, लेकिन कलह क्लेश रहेंगे और अंदर खाते तो सब कुछ चलेगा। मेरे कुछ चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ तो वो आप अपने आप समझ जाओ। आगे मैं बात करता हूँ तो इस कुंडली के अष्टक वर्ग पे बात करता हूँ। तो अष्टक वर्ग में लगन के अंदर 27 पॉइंट हैं। तो भाई दोस्तों ये एक मेरी कुछ अपनी धारणा कह लो, मेरी ऑब्जर्वेशन कह लो, कुछ भी कह लो। अगर कुंडली के 3, 6, 8 और 12 में लगन से अधिक पॉइंट होते हैं तो लगन को अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस कुंडली के अंदर ध्यान देना कि लगन में 27 पॉइंट हैं, लगन से तीसरे घर में 35 पॉइंट्स हैं, लगन से छठे घर के अंदर लगन से ज़्यादा 28 पॉइंट्स हैं। इस कुंडली के 8th हाउस में सूर्य की राशि में 32 पॉइंट्स हैं और इस कुंडली के 12th हाउस में 29 पॉइंट्स हैं। तो ये जो खराब ग्रह है ना वो लगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लगन को, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है, लगन के लिए ये बड़ा चैलेंज है। और इन सारी स्थितियों के अंदर सूर्य की इन्वॉल्वमेंट है। सूर्य क्योंकि राजा होता है, मुख्यमंत्री की चेयर पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है और वो 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है। तो ये स्थितियां थोड़ी इस कुंडली के लिए चैलेंजेस हैं। आम आदमी को ये सरकार नौकरियां तो देगी लेकिन बहुत अच्छी नौकरियां देगी, ऐसी संभावना इस कुंडली के अंदर मुझे नहीं दिखती।
अगर हरियाणा के अंदर मान लो 10,000 पद खाली पड़े हैं तो बड़ा मुश्किल 700-800 पद भरने की बात होगी, और ये उसी का रोला लेके घुमाते रहेंगे बात को। तो भाई दोस्तों, ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन मेरी इस कुंडली पर, आशा है मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं। ऑल टुगेदर ये कुंडली ठीक है, अच्छी है, चैलेंजेस फेस करेंगे, काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और कई सारे लाभ, कई सारी एप्रिसिएशन भी हरियाणा सरकार को मिलेगी। अंदर खाते क्लैश क्लेश तो चलते रहेंगे। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।